ट्रैफिक वार्डन ने मुबैना तौर पर वकील को तशद्दुद का निशाना बना डाला, कपड़े भी फाड़ दिए। ट्रैवल कर रहा हूँ, अचानक एक शख्स रोड के बीच में आ गया। उन्होंने एक जोरदार मुक्का गाड़ी के शीशे पे मारा। मैं उतर के इनके पास गया हूँ, इन्होंने मुझे धक्के और थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। किस बुनियाद पर, किस बेस पर जो है वो आप पर इतना घनौना किस्म का जो है वो तशद्दुद किया गया, आपको जो है मारा पीटा गया और सड़क के किनारे जो है वो वहाँ पर घसीटते हुए आपका यूनिफॉर्म भी फाड़ दिया गया। जब ये तशद्दुद मुझ पे किया गया, उसमें एक फैक्टर मेरा यूनिफॉर्म में होना एक्चुअली में था, और उस यूनिफॉर्म में होने की वजह से बहुत ज़्यादा तज़हीक आमेज़ रवैया उस वार्डन की तरफ से इख्तियार किया गया था। मैं कनाल रोड से, आप समझ लें जल्लू की तरफ से जो आ रहा है टुवर्ड्स ठोकर न्याज़ बेग जा रहा है, मैं इस तरफ ट्रैवल कर रहा हूँ। और माल रोड पे आपको पता है कि एग्ज़िट आता है, और उस एग्ज़िट पे कॉर्नर पे एक मस्जिद है। आप वो टर्न लेते हैं, और टर्न ऐसा है कि आगे एकदम वो ब्लाइंड स्पॉट होता है कि जब आप टर्न लेते हैं उसके बाद बिल्कुल आपको पता चलता है कि आगे की सिचुएशन क्या है, और आपका मेन फोकस होता है कि आप जो दूसरी तरफ से सीधे हाथ से ट्रैफिक आ रही है आपने उसको भी मैनेज करना है। मैं अपने अहल खाना के साथ होता हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने टर्न लिया। जैसे ही मैंने लेफ़्ट टर्न लिया तो मैं देखता हूँ कि अचानक एक शख्स जो है वो रोड के बीच में आ गया अपने हाथ खोल कर। नैनो सेकंड्स थे मेरे पास ये डिसाइड करने के लिए, क्योंकि मैं सीधे हाथ के ट्रैफिक को भी मैनेज कर रहा हूँ, मैं सामने भी देख रहा हूँ कि हुआ क्या इस बात को। तो उनको बचाते-बचाते, एक ब्रेक करते हुए, पीछे कोई आ रहा है नहीं आ रहा, ये सारी सिचुएशन मुझे उस वक़्त डिसाइड करनी थी ऑन स्पॉट, विदिन सेकंड्स, बल्कि सेकंड्स भी नहीं, नैनो सेकंड्स के अंदर मुझे ये डिसाइड करना था। मैंने उनको भी बचाया क्योंकि उस बंदे ने अपनी जान भी खतरे में डाली इस तरह बीच में अचानक आके। बचाया है उनके बराबर से निकलने की। जैसे ही मैंने सिचुएशन को असेस किया, मैं जैसे ही बराबर उनकी गाड़ी की है, तो उनकी शायद अना को ये बात कोई अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने कहा कि और कुछ तो मैं कर नहीं सकता, मैं इसकी गाड़ी का शीशा ही क्यों ना तोड़ दूँ। तो उन्होंने एक ज़ोरदार मुक्का उस गाड़ी के शीशे पे मारा। जब मैंने देखा कि वो शीशा टूट के मेरी फैमिली को इंजर्ड कर सकता था, और वो आपको जब वो थॉट आते हैं कि आपकी फैमिली के सामने इस तरह कोई आपके साथ बिहेव करे, अपनी पावर्स का जो है ना वो नाजायज़ इख्तियार अपना इस्तेमाल करे, तो मैंने वो गाड़ी रोक दी, और कि ये पूछने के लिए कि आपने गाड़ी को इस तरह हिट क्यों किया। क्योंकि देखें, मैं तो लॉयर हूँ, और मैं तो सवाल करूँगा जब कोई गैर कानूनी काम होगा। मैं उतर के इनके पास गया हूँ, इनसे पूछा है कि क्या आपने ये ऐसा क्यों बिहेव किया है। उसके बाद इन्होंने वहाँ से मुझसे बदतमीज़ी शुरू की है कि वो ये अपना जो इनका लहजा होता है एक लहजे में, और इन्होंने बताया कि अपेरेंटली कोई रूट लग गया। अच्छा, रूट लग गया, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट होगा सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उसका कोई तरीका तो हो। ये ट्रैफिक वार्डन है, इनको ट्रैफिक की साइंस पता होनी चाहिए कि आपने अगर किसी को रोकना है तो आपने किस पॉइंट पर रोकना है, आपने किस तरह से रोकना है कि एक इंसान को अपेरेंटली पता चले कि आपको कोई रोक रहा है। इन्होंने वहाँ से मुझे धक्के देने स्टार्ट किए हैं। इन्होंने धक्के जब दिए हैं, उसके बाद मेरी तरफ से इनको हुआ कि आप अब धक्के क्यों दे रहे हैं। उसके बाद इन्होंने थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, यूनिफॉर्म पकड़ना शुरू कर दी, यानी कि पकड़ के जिस तरह का तरीक़ेकार होता है। इनके साथ जो साहब मौजूद थे, वो बजाय इसके कि इनको कंट्रोल करें, वो 2-3 लोग जो हैं वो आप समझ लें मुझे पीछे धकेल रहे हैं और इनको मारने दे रहे हैं कि ये मुझे मारें, यानी कि फेस पे आपके कोई थप्पड़ मारे, बहुत बड़ी बात होती है। इज़्ज़तदार आदमी के लिए इसके बाद कुछ बचता नहीं है उसके पास। मेरी फैमिली थी, वो पैनिक कर गए। उसके बाद मैंने 15 पे कॉल की, मैंने अली रज़ा भाई को कॉल की। अली रज़ा भाई वॉज़ द फर्स्ट वन जो कि उसी वक्त मौके पे आए। उस वार्डन को उसने मुझे बहुत धमकियाँ भी दी। उसने कहा कि जो कर सकते हो मैं देख लूँगा, ठीक है, बहुत एक फ़िरौनियत वाले लहजे में। तो ये आए इनके साथ, फिर इनके अपना हाथ ज़ख्मी था, ये अपना बैंडेज करवा रहे थे। कॉल पे ये फ़ौरन वहाँ पहुँचे हैं एक टिश्यू पेपर रख कर, और जब ये आए हैं तो उस वाक़ये को वहाँ पर मौजूद जो ट्रैफिक एहलकार थे, ये ऑफिसर्स थे, इन्होंने सीरियस लेना शुरू किया उस वक्त। फिर मेरे और जो वकला भाई हैं, जहाँ पे आज के ज़माने में कुछ सगे भाई भी आपके साथ नहीं खड़े होते हैं, वहाँ ये मेरे वकला भाई वहाँ पहुँचे। इन्होंने वहाँ पर जाकर एहतजाज किया मेरे साथ। इन्होंने मेरी आवाज़, मेरे हक़ में आवाज़ उठाई वहाँ पर, और इस पे मैं अप्रिशिएट करूँगा कि एसपी सिविल लाइन्स और एसपी ट्रैफिक पुलिस भी आए वहाँ पे मौके पे। लेकिन मैं जो ये सोचता रहा हूँ उसके बाद कि अगर मैं एक आम शहरी होता, मैं वकील नहीं होता और मैं अली रज़ा भाई नहीं होते, तो मैं उस वक्त क्या करता जब मेरी फैमिली के सामने मुझे मारा गया होता। हो सकता है मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे होते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सका, मेरे साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ, मैं कोई एक्शन ही नहीं ले पाता।
तो ये चीज़ कैसे एड्रेस होगी कि ये इश्यूज़ अब हर बंदा यहाँ फेस करता है, इनका तज़हीक आमेज़ लहजा हर बंदा फेस करता है। ये मुझे अगर इस तरह से एड्रेस कर सकते हैं इन यूनिफ़ॉर्म, मैं सिर्फ़ ये सोचता हूँ कि एक आम शहरी को ये किस तरह से एड्रेस करते होंगे। इन्होंने यूनिफ़ॉर्म चेंज किए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रेनिंग आपको एड्रेस करना आना चाहिए। आप हो सकता है आप किसी को रोकें और आप उसको सिर्फ़ इतना कह देना कि सर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपने क्या किया। हो सकता है वो बंदा रिटेलिएट ही ना करे, लेकिन आपकी बात ही अगर किसी को गाली देकर शुरू होगी, किसी को तज़ीक आमेज लहजे से बुला कर होगी, ओए तू तड़ाक, ये इनका लहजा होता है यूजुअली। लेकिन आप मुझे बताएं वायलेशन क्या होती कि कोई टिंटेड ग्लास होते हैं, कोई मैंने ट्रैफिक सिग्नल की वायलेशन की होती, मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना होता, ये मुझे रोकते, चलें रोकें, लेकिन ये किसी ऐसी जगह पे तो रोकें जहाँ पे इंसान के पास मौका हो गाड़ी को स्लो करने का, गाड़ी को साइड पे लगाने का। ये खुद एडमिट करते हैं उस वक्त जब मैंने इनसे पूरी ये डिटेल पूछी कि हुआ क्या है एक्चुअली एग्जैक्टली वहाँ पर। तो हुआ यही है कि क्योंकि वो रूट लगा, वो रूट ऐसा है कि जिस जिस सिग्नल से गुजरेंगे वहाँ पर ये अचानक ट्रैफिक को रोकेंगे। प्रोटोकॉल लगा हुआ था। जी, लेकिन आप इनको ये बात एहसास होनी चाहिए। चलें आप वो अलग बहस है कि वो आवाम को रोक रहे हैं, वो सही है गलत है, वो एक अलग बहस है। लेकिन अगर आप रोक भी रहे हैं तो आप किसी सेंसिबल तरीके से किसी को रोकें कि एक इंसान के पास इतना टाइम हो, इतना वक्त हो असेस करने का कि मौके पे हो क्या रहा है। आप किसी ब्लाइंड स्पॉट पे खड़े हो जाएं, गाड़ी को टर्न करते अचानक सामने आ जाएं, आप अपने आप को भी ख़तरे में डालें, आप दूसरों को भी ख़तरे में डालें, ये बात मुनासिब नहीं है। इसलिए कोई वायलेशन आप मुझे बताएं, ये कौन सी वायलेशन है इस पूरे सिनेरियो पे बनती है जो मेरी तरफ से हुई। वो मामला बताइएगा कि किस मतन के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई, किस थाने में एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई। अच्छा, ये थाना रेस कोर्स में फिर मैंने एफआईआर दर्ज कराई। उसमें जो एसपी साहिबान हैं वो भी मौजूद थे, हमारे सदर हाई कोर्ट बार भी इस पूरे मामले में हमारे साथ इन टच थे, उनको भी ये सारी चीज़ें थी। अली भाई जो हमारे हाई कोर्ट बार के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, ये मौके पर उस वक्त तक मेरे साथ मौजूद थे जब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि इनिशियली ऐसा लग रहा था कि शायद कोई एक्शन ना हो और इस चीज़ को टाल मटोल करने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिर वो सीनियर ऑफिसर्स आए, क्योंकि देखिए जब उनके नॉलेज में आया तो उन्होंने अप्रोप्रिएट एक्शन लिया और फिर हम थाना रेस कोर्स में हमने अपनी एप्लीकेशन दी और फिर ये चीज़ें आगे प्रोसीड की हैं। अब देखें वो बंदा अब माफ़ी भी मांग रहा है, वो लोगों के थ्रू वो भेज रहा है कि अब देखें माफ़ी से मेरी जो रेपुटेशन है वो रिस्टोर नहीं होगी। पहले धमकियां दी गई, उसके बाद से अब आपसे माफ़ी मांगी जा रही है, तो अब आप बताएं कि आपने आगे कानूनी कोई कार्रवाई मज़ीद करने की कोशिश करनी है। जी, कानूनी कार्रवाई तो कर रहे हैं और वो प्रोसीड करेंगे, चीज़ें कर रही हैं, लेकिन इसमें जो मेरा मकसद है वो यहाँ आने का वो 2-3 चीज़ें हाईलाइट करना है पब्लिक इम्पोर्टेंस के ऊपर। एक तो ये कि आप बहुत अच्छा आप यूनिफॉर्म चेंज कर रहे हैं, आप चेंज लाना चाह रहे हैं, आप ट्रेनिंग पे क्यों नहीं काम करते? इनको ये क्यों नहीं सिखाते? जैसे हम लॉयर्स हैं, जब हम लॉ स्कूल में होते हैं तो हमें मूट कोर्ट्स दी जाती हैं, एक प्रैक्टिकली हमें बताया जाता है आपने कोर्ट में कैसे बिहेव करना है। आप इनको प्रैक्टिकली क्यों नहीं सिखाते कि आपने एक आम शहरी को कैसे एड्रेस करना है, कैसे उसकी इज़्ज़त को पामाल नहीं करना, आपने उसको इस तरह ट्रीट नहीं करना कि वो समझे कि वो कुछ चीज़ ही नहीं है इस माशरे में। मलिक अली रज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट के हैं, उनसे भी जानते हैं। डेफिनेटली जब मैं पहुंचा हूं तो तब सिर्फ मैं और अली भाई थे वहाँ पे मौजूद थे। तब उनका थोड़ा सा रवैया थोड़ा सा ख़राब था। जब फिर मैंने बियॉन्ड द लिमिट्स जाके फिर जब उनसे बात की कि ना आपके मैटर को एमिकेबली सॉल्व कर लें, बजाय इससे कि ये मामला आगे बढ़ जाए, तो फिर ना आपके हाथ में रहेगा ना हमारे हाथ में रहेगा, क्योंकि हम वकील हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एसपी सिविल लाइन आए, एसपी ट्रैफिक पुलिस थे, डीएसपी साहब भी आए, अदर थाने के भी मतलब के एसएचओज आए और दूसरे वकला हज़रात भी वहाँ पे मौके पे सब पहुँच गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा एक मुतालबा था, जो उसने एक हरकत की हमारे भाई के साथ, तो हमारा एक मुतालबा था कि जिसको सस्पेंड किया जाए नौकरी से और एफआईआर का, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने किया और हम उस पर एग्री हैं। और दूसरा ये है कि जब ये सारा प्रोसीजर चल रहा था तब मुझे पता चल रहा था कि पीछे से जो सीसीटीवी फुटेज है जो सेफ सिटीज़ के कैमरेज की है, तो वो भी देखी जा रही थी हाई अथॉरिटीज़ की तरफ से कि आया ये मामला है क्या। तो जब उन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखी तो फिर जाके उन्होंने हमारी एफआईआर दर्ज की। पहले नहीं कर रहे थे? पहले नहीं थे कर रहे, क्योंकि उनको पहले देख रहे थे कि आया हमारा बंदा गलत है या कि नहीं, मतलब अदर स्टोरी वो देख रहे थे। तो जब उनको लगा कि हाँ जी हमारे अहलकार ने ज्यादती की है, गलती पे है, ज्यादती की है, तब जाके उन्होंने एफआईआर दी।